हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के आज केमिस्ट्री के सीरीज में। करंट अफेयर्स के सीरीज में नहीं, करंट अफेयर्स के सीरीज में बिल्कुल भी नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्व देखते हैं, जिसमें 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अभी आपका रिवीजन चल रहा होगा, इसको आप एक एक्स्ट्रा एज की तरह मानो, क्योंकि मैं जो आपको बताऊँगा ये प्योर एनसीईआरटी होगा। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट, एनसीईआरटी का नोट्स हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, अभी आप रिवीजन करो। अब देखो, रिवीजन का एक प्रोसेस क्या होना चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो 70th बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ आप डिस्कस करके याद करो। मतलब एक पेज, मतलब जो भी नोट्स है आपस में बोल बोल के डिस्कस करो, बहुत हेल्प होने वाला है, डेफिनेटली हेल्प होने वाला है। ठीक है, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेस सॉल्व। तो सबसे पहले हम एसिड को देखते हैं। तो एसिड जो होता है ना, सॉर इन टेस्ट होता है, ये पता ही है, खट्टापन होता है, सोर थोड़ा सा लगता है, खट्टापन तो नहीं, सोर जैसा टेस्ट लगता है। और जब भी आप लिटमस पेपर को यूज करोगे तो ये ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड में। ठीक है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, कंटेंट्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कंटेंट होता है, और ये हाइड्रोजन H+ देता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको एसिड H+ सॉल्यूशन देता है आपको एक्वस सॉल्यूशन में, बेस OH- देता है। ये डिफरेंस है, बेस भी अभी देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एसिड जो है ना वो डोनेट करता है प्रोटॉन को और एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। ये प्योर एनसीईआरटी है, बिल्कुल इससे पूछा जाएगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर सारे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे आप बेस को देखते हो ना, तो बेस एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को और डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक उल्टा है। तो मतलब आपको क्या याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि एसिड जो है ना डोनेट करता है प्रोटॉन को। तो एसिड के लास्ट में डी है, तो डी फॉर डोनट प्रोटॉन, एक याद कर लो, बेस उल्टा उल्टा होता है। कुछ यूज देखते हैं एसिड का। तो देखो, सबसे मैंने ऊपर लिखा सल्फोनिक एसिड क्या होता है, स्किन जो होता है अमोनियन का, उसमें पाया जाता है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। ठीक है, सिट्रिक एसिड किस में होता है, तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये आप ध्यान पे रखोगे। सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, उसके साथ साथ ऑरेंज में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, सोड मिल्क में होता है। ब्यूट्रिक एसिड किस में होता है, बटर में होता है, रैंसिड बटर, तो ब्यूट्रिक बटर, ब्यूट्रिक बटर। ठीक है, सिट्रिक लेमन, सिट्रिक लेमन, लेमन क्या होता है, खट्टा होता है, ग्रेप्स खट्टा होता है, इसलिए सिट्रिक होता है। लैक्टिक क्या होता है, सोड मिल्क में होता है। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, ग्रेप्स में होता है, साथ ही साथ बनाना में होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड विनीगर में होता है, विनीगर पता ही आपको, एसिटिक एसिड होता है। मैलिक एसिड किस में होता है, एप्पल में होता है, तो एप्पल मैला है, ऐसे याद कर लो, मैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड किस में पाया जाता है, सोडा वाटर में, और जो भी आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसमें पाया जाता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेरिक एसिड, आपको फैट में पाया जाता है, ये याद जरूर रखना, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो और वुड सॉरेल में, तो ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो सबको याद है, लेकिन वुड सॉरेल में भी पाया जाता है, ये नहीं पता होगा। ठीक है, और देखो ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफिक में भी यूज होता है, फोटोग्राफिक में AgBr भी यूज होता है, ये ध्यान पे रखना। ठीक है, फोटोग्राफिक जो हम लोग करते हैं, उसके साथ साथ हमारे डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, HCl हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी हमारा एसिडिटी हो जाता है, पेट में गैस बढ़ जाता है, तो HCl ही बढ़ जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर में यूज होता है, ये याद रख लो। नाइट्रिक एसिड का भी हम पढ़ेंगे क्या क्या यूज होता है, लेकिन ये जरूर याद रख लो कि जो नाइट्रिक एसिड है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। ऑक्जेलिक एसिड हमको रिमूव करने में हेल्प करता है, किसको, रस्ट को। तो ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है और वुड सॉरेल में, फोटोग्राफिक में भी जो होता है, उसको वो रस्ट रिमूवल में भी यूज करते हैं। ठीक है, आई जो होता है ना, आँख को जो वॉश किया जाता है, उसमें बोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, बोरिक एसिड का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है। यूज ऑफ बोरिक एसिड में देखो साफ साफ लिखा है एंटीसेप्टिक, तो आँख को धोएंगे एंटीसेप्टिक से ही ना। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो रेड एंट्स में पाया जाता है, रेड एंट्स हो गया बी में। तो फॉर्मिक एसिड जो हमको काटता है ना, मतलब बी वगैरह जो काटता है, तो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला NaCO3 है। कैसे याद रखेंगे बेकिंग पाउडर का NaCO3, ये देखो रोड वगैरह जो होता है ना,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं NH। ये याद करने का तरीका हो सकता है बेवकूफ़ी लगे आपको, NH होता है, ठीक है। NH में क्या होता है, कोल तार वगैरह यूज करते हैं, उसको बेक करके डालते हैं, तो बेकिंग NH याद कर लो, याद हो जाएगा। तो जब भी हम ये बी जो काटता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, स्ट्रांग होता है, उसके कारण हम लोग बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। तो एसिड और बेस जब भी मिलेगा क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि बी स्ट्रांग एसिड है और बेकिंग सोडा स्ट्रांग बेस है। तो दोनों करके न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब जब भी हमको जो भी चीटी वगैरह काटेगा ना, लाल चीटी जो होता है वो जब भी काटेगा तो हम लोग बेकिंग सोडा लगा लेंगे, हमको आराम मिल जाएगा, ठीक है। यूरिक एसिड कहाँ होता है, तो यूरिन में पाया जाता है, जितने भी मैमल्स है, ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। देखो नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्म्स एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। तो जितना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस होगा ना जो फॉर्म करता है एसिड का, हम लोग उसको बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बोलते हैं। एसिसिटी ऑफ उसके बाद देखो, उसके बाद कहाँ चला गया, ओहो चलो इसको देखते हैं बाद में, शायद आई गेस नेक्स्ट पेज में, ठीक है। इसको देखते हैं, यही होना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। अब देखो HCl का यूज देखते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये जो HCl वगैरह का यूज है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो HCl का क्या यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाथरूम को क्लीन करने में यूज करते हैं, वही जो हमारे पेट में होता है HCl डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। पिकलिंग एजेंट में यूज करते हैं बिफोर ग्लैवेनाइजेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन को रस्टिंग से होने के लिए हम लोग ग्लैवेनाइज करते हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग करते हैं, किस चीज़ का कोटिंग करते हैं, हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। हम लोग टैनिंग ऑफ लेदर में यूज करते हैं, तो HCl कहाँ कहाँ यूज होता है, बाथरूम और क्लीनर में, पेट में होता है, पिकलिंग अगेंस्ट बिफोर ग्लैवेनाइजेशन में यूज होता है, टैनिंग ऑफ लेदर में यूज होता है। डायरेक्ट याद कर लो, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। डाइंग जो करते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में यूज होता है, डाइंग में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ गेलेटिन फ्रॉम बोन, तो हम लोग जो गेलेटिन का मैन्युफैक्चर करते हैं बोन से, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड देखो तो वो रेन वाटर जो होता है ना, पहला फर्स्ट शावर मतलब पहला रेन जो होता है उसमें नाइट्रिक एसिड होता है। उसके साथ साथ हम लोग एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनाने में यूज करते हैं। अब ये एक्सप्लोजिव कुछ भी हो सकता है, जैसे TNT, TNB, ठीक है, और पिक्रिक एसिड। तो TNT क्या हो जाएगा, ट्राइनेट्रोटोलिन। तो ट्राइनेट्रोटोलिन, ट्राइनेट्रोबेंजीन और ट्राइनेट्रोफिनॉल, तो तीनों में यूज करते हैं। तीनों एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, कौन कौन, टोलिन, बेंजीन, फेनॉल। तो उसके अंदर ट्राइनेट्रो लगा दो, तो ट्राइनेट्रोटोलिन, ट्राइनेट्रोबेंजीन, ट्राइनेट्रोफिनॉल, ठीक है। सब में हम लोग HNO3 यूज करते हैं। इट द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन आपको पता ही है, जैसे सिल्क वगैरह होता है, ऐसे रेयन क्या है, सिंथेटिक है, उसमें भी हम लोग यूज करते, कपड़ा है। मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर में भी यूज करते, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये किंग ऑफ एसिड है, आगे देखेंगे। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस में यूज होता है, लीड स्टोरेज बैटरी में हम लोग यूज करते हैं, जो भी लीड स्टोरेज बैटरी है उसमें यूज करते हैं। HCl मैन्युफैक्चर में H2SO4 का यूज होता है। एलम में यूज होता है, एलम फिटकिरी जो होता है उसमें यूज होता है। और फर्टिलाइजर हो गया, ड्रग्स हो गया, डिटर्जेंट हो गया जो सर्फ होता है, और एक्सप्लोजिव में भी यूज होता है। तो एक्सप्लोजिव आप देखो दोनों जगह यूज होता है, कहाँ का, एक आपको नाइट्रिक एसिड में, एक सल्फ्यूरिक एसिड में, दोनों में एक्सप्लोजिव दिया हुआ है, तो दोनों ध्यान पे रखोगे, दोनों आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ भी एक्सप्लोजिव है, ठीक है, तो दोनों आपसे पूछ सकता है, डेफिनेटली 2 ऑप्शन में पूछ सकता है। बोरिक एसिड बता दिए, बोरिक एंटीसेप्टिक। फॉस्फोरिक एसिड कहाँ यूज होता है, तो जो भी इट्स कैल्शियम सॉल्ट जो होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड का कैल्शियम से वो हमारा बोन को बनाता है, ठीक है, बोन मैरो, बोन वगैरह, ठीक है। इट फॉर्म्स फोस्फैटिक फर्टिलाइजर, ये फोस्फैटिक फर्टिलाइजर भी बनाता है। अब देखो विटामिन सी को ही हम लोग एब्जॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो एब्जॉर्बिक एसिड का सोर्स क्या, विटामिन सी एब्जॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड जो होता है वो फ्लेवरिंग एजेंट पे यूज होता है। एसिटिक एसिड भी फ्लेवरिंग एजेंट पे यूज होता है। एसिटिक एसिड विनेगर अभी पढ़े हैं, ठीक है। और फूड को प्रिजर्व करने में भी हम लोग सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। देखना जो भी हम लोग खट्टा चीज़ मिला देते हैं तो जल्दी नहीं खराब होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। और फूड प्रिजर्वेटिव में हम लोग एसिटिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला, CaOCl2, आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो जो टार्ट्रिक एसिड है वो सोडिंग एजेंट ऑफ फॉर पिकल में यूज होता है, सोडिंग एजेंट की तरह। और आपको क्या ध्यान रखना, बेसिस किस में पाया जाता है, सोप में पाया जाता है, कोलगेट में पाया जाता है। तो बेस क्या एक सब्सटेंसेज है, वो बिटर इन टेस्ट होता है। एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, वो ब्लू
ब्लू को रेड में कर देता है। ये OH आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या देता था, H+ देता है, वो मतलब एसिड का बात करें। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वो डोनेट करता है। ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, देखो ऑक्साइड ऑफ एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल क्या होता है, बेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, जितने भी जिंक ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, सब क्या होते हैं, बेस। तो जितने भी ऑक्साइड मेटल के साथ बनाएंगे, मतलब मेटल प्लस ऑक्साइड हमेशा क्या देगा, बेस देगा। मेटल प्लस ऑक्साइड क्या देगा, बेस देगा। मेटल प्लस हाइड्रो ऑक्साइड क्या देगा बताओ, मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड बेस देगा जितने भी। और नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड क्या देगा, एसिड देगा। उल्टा है, मतलब देखो ना, मेटल प्लस ऑक्साइड क्या देता है, बेस बनाता है, और नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ये याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दो, वाटर सॉल्युबल बेस आर, जो भी वाटर सॉल्युबल बेस होगा, जो ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, वो अल्कली कहलाएगा। और एनसीईआरटी का एक फेमस लाइन क्या है, ऑल अल्कली आर बेस। ऑब्वियस सी बात है, जो सारे अल्कली बेस है, क्योंकि वो बेस जो पानी में मिल जाए उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सारे अल्कली बेस हो जाते हैं। लेकिन ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, कुछ ऐसे भी बेस होंगे जो पानी में नहीं मिलेगा, वो अल्कली नहीं कहलाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑल बेसेज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वही चीज अब देखो, एसिडिटी ऑफ बेस, जैसे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, बेसिडिटी ऑफ एसिड, ऐसे एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिलिक OH- आयन फ्रॉम बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी हवा में पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन देखा, PYQ देखा, उस हिसाब से मैंने नोट्स को तैयार किया। कुछ हैंड रिटन नोट्स भी डाला है, कुछ बुक्स से भी हेल्प किया, कुछ NCERT भी मैंने डाला है। तो ऐसा मत सोचो देखो ये NCERT का है, देखो ये NCERT का है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लिमिटेड सोर्स दे रहा हूँ, लेकिन मोर देन सफिशिएंट सोर्स दे रहा हूँ जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, pH स्केल क्या होता है, pH स्केल होता है -log H+ आयन। तो आपको पूछ सकता है, तो pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज द निगेटिव लॉगरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑन मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं pH। ठीक है, तो इंडिकेटर ये है। तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच गिव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ये देगा। तो एसिड क्या होता है, ब्लू टू रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है एसिड। बेस क्या होगा, रेड टू ब्लू हो जाता है। याद रखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग डिफरेंट चीज़ का pH वैल्यू देखते हैं। तो pH में क्या होता है कि देखो, pH ऐसे होता है, 7 होता है। ठीक है, और यहाँ जैसे जाओगे 7 के नीचे एसिडिक बढ़ता है, इधर जाओगे तो बेस बढ़ता है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। ये सबको पता है। ठीक है, कुछ हम लोग ये देख लेते हैं कि सिट्रिक एसिड और लेमन का जो pH है वो 2.3 है। हमारे ब्लड का pH कितना है, 7.3 है। बिल्कुल पूछेगा। एल्यूमिन जो होता है ना, एक का वाइट वाला पार्ट, उसका 7.9 है, मतलब वो बेसिक है। सी वाटर क्या होता है, 8.5 होता है। मिल्क और मैग्नीशिया जिसको MgOH2 एंटासिड बोलते हैं, वो 10.5 है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताना भूल गया आपको, देखो एंट स्टिंग जो काटता है हमको, जो एंट काटता है चींटी वगैरह, वो मिथेनिक एसिड छोड़ देता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद जो हमको बी वगैरह काटता है, वो फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। ये दोनों डिफरेंस समझो, जो एंट वगैरह काटता है। और निटिल स्टिंग क्या होता है, निटिल एक तरह का पौधा पत्ता होता है, वो जो काटता है वो हमको मिथेनोइक एसिड देता है। तो निटिल स्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो निटिल इज ए हर्बियस प्लांट, ये बिल्कुल NCERT का क्लास 10th का है। और ये जब हमको किसी भी तरीके से टच हो जाता है बॉडी में, तो कॉजेज करता है पेनफुल स्टिंग करता है, विच व्हेन टचेज एक्सीडेंटली, अचानक हमको ये टच हो जाता है। ये पौधा जिसका नाम है निटेल, जो हार्बिशियस प्लांट है, अगर हमको टच हो जाएगा तो हमको नोचना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो ये क्या करता है, मिथेनोइक एसिड छोड़ देता है। ठीक है, जिसके कारण ये पूछ सकता है निटेल काटने से क्या होता है, निटेल लग गया तो क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। बिल्कुल BPSC पूछेगा, NCERT है, पेज 28 है NCERT क्लास 10th का, जाके चेक कर लेना। ठीक है, जो लीफ होता है ना, लीफ ऑफ डॉग प्लांट, अगर हम इसको रगड़ लेंगे, लीफ ऑफ डॉग प्लांट को, गांव में देखा होगा, गांव के लोगों को पता होता है, अगर कुछ काट लेता है ऐसा कुछ, तो एक डॉग प्लांट होता है, उसके लीफ को हम लोग आप रगड़ लेंगे बॉडी पे, तो हमको ठीक कर देगा। ठीक है, चलो अब देखो, जो हमारा सिट्रिक और लेमन का pH 2.3 होता है। कार्बोनिक एसिड जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसका 3 होता है। मतलब हम लोग को गैस बनता है, हम लोग क्या करते हैं, कोक पी लेते हैं। ठीक है, स्प्राइट पी लेते हैं। तो इन सब पीने से हमारा एसिड और बढ़ेगा, क्योंकि उसका pH कितना 3 है। तो अगर हमको मान लो गैस हो गया है, तो हम बेसिक चीज़ ना पियेंगे, एसिड रहेगा तो हम बेस ना डालेंगे, तब ना न्यूट्रलाइज होगा। देखो एसिड इधर है, अब जैसे बेस डालेंगे तो एसिड के इधर न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जब भी एसिड हो जाएगा बॉडी में, मतलब पेट में एसिडिटी हो जाएगा, तो बेस डालेंगे। तो बेस में हम लोग क्या डालेंगे, मिल्क और मैग्नीशिया डालेंगे, मतलब ठंडा दूध पी लेंगे। जैसे ही ठंडा दूध पियेंगे हमारा एसिडिटी कम हो जाएगा। तो
मिल्क और मैग्नीशिया क्या होता है, एंटासिड होता है, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। उसके बाद टार्टिक एसिड जो ग्रेप्स वगैरह में पाया जाता है उसमें 3.5 होता है, बोरिक एसिड जो आई वॉश करते हैं उसमें 5.3 होता है, और लैक्टिक एसिड में 6.6 होता है। ये याद रखना है, बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा और भी देख लेते हैं। H2SO4 को हम लोग किंग एसिड बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, और मैल्टिक एसिड करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी है, पूछ सकता है आपसे। अब देखो पिछले क्लास में साइंस एंड टेक हम आपको कराए थे लेक्चर सीरीज, वहाँ पे आपको हम बताए थे कि वीनस जो होता है ना, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, वो थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड से बना रहता है और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एनसीईआरटी है, कैसे नहीं पूछेगा। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आपसे पूछ सकता है वीनस के जो एटमॉस्फेयर में जो येलोइश क्लाउड होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉल्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, किसका, एसिड और बेस का। जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो ऐसा जो नहीं है कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रलाइज ही होगा। सॉल्ट कैन बी एसिडिक, सॉल्ट कैन बी बेसिक एंड सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल। बिल्कुल नहीं पता होगा, आई एम 100% श्योर कि सॉल्ट जो एसिडिक भी हो सकता है, मतलब नमक एसिडिक भी हो सकता है। बिल्कुल, नमक एसिडिक भी हो सकता है, नमक बेसिक भी हो सकता है, और नमक आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, इसलिए सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को, जो अल्कली भी हो सकता है, मतलब वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, वीक एसिड के साथ मिलाएंगे तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। और जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे तो नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट होगा जो हम लोग खाते हैं। इसका ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट एसिडिक होगा। एसिड बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। अब देखो दो चीज देखना, एक मोहर सॉल्ट होता है, दूसरा होता है एलम। एलम मतलब फिटकिरी। ये दोनों डबल सॉल्ट कहलाता है। मोहर और एल्युमिनियम डबल सॉल्ट कहलाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है हाइड्रोलॉसिस। हाइड्रोलॉसिस एक रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। डायरेक्ट पूछेगा, एनसीईआरटी का है ये। रिएक्शन इन विच सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन बनाता है। तीन टर्म है, एक है इफ्लोरेसेंस, एक है डेलिक्वेंसिस, एक है हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। एफ्लोरेसेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट है, ये भी प्रॉपर्टी सॉल्ट है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट है। तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, ये तीनों का नाम दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टू लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्ट क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन, अगर क्रिस्टलाइजेशन बनाता है तो कितना उसके पास एबिलिटी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। डेलिक्वेसेंस क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, ठीक है। मतलब सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या है, मॉइस्चर। सॉल्ट क्या होता है, जैसे थोड़ा बहुत पानी जाएगा देखना गीला गीला होता है, तो आसपास के मॉइस्चर को भी वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी में हाइग्रोस्कोपिक भी क्या करता है, ये भी एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विदाउट डिजॉल्विंग विद। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिजॉल्व कर जाता है, ये डिजॉल्व नहीं करता, दोनों एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.2H2O। किस में यूज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डीके हाइड्रेट। ये टर्म भी पूछ सकता है, इसका नाम भी पूछ सकता है। तो ग्लास में यूज होता है, सोप में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस हो जाता है, वाटर में हार्डनेस होता है, इसलिए हार्डनेस ऑफ वाटर में हम क्या यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं। अगर वाटर हार्ड है तो सर्फ से साफ नहीं होता है, या सॉरी साबुन से साफ नहीं होता है, स्कम नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर हमको हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो वॉशिंग सोडा यूज करेंगे। अब देखो, अगर हम ग्लास में यूज होता है, ग्लास में शीशा बनाने में यूज होता है वॉशिंग सोडा, तो अगर हम कोबाल्ट मिला देंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। और क्यूप्रेक्स ऑक्साइड और निकल मिला देंगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा, और फेरिक ऑक्साइड मिला देंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, और ठीक है। वॉशिंग सोडा बोरेक्स बनाने में भी हेल्प करता है। ये सब टर्म में फैक्ट है, याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये पूरा एनसीईआरटी से हमने लिया है। ऊपर दोनों हमने बता दिया कि कैसे ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है। दो चीज़ याद रखो, मिथाइल ऑरेंज, फेनोलोफेथनिन और टर्मरिक। टर्मरिक मतलब जो हमारा हम लोग सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं हल्दी, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक में ऑरेंज हो जाता है। इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ये एक्चुअली ऑरेंज रहता है, तो जब भी एसिड सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, मिथाइल सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो RY से याद रखो, मिथाइल ऑरेंज RY, MORY, मिथाइल ऑरेंज
RY मतलब एसिड बेस, ठीक है। फेनोलोफैथीन जो है ना कलरलेस होता है, यहाँ पे एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर हो जाता है, याद रखना। CP याद रखना, नो या नो पिंक याद रखना। टर्मरिक में नो और या कलरलेस ऊपर होता है, कलरलेस या नो एक ही बात हुआ, इसमें रेड हो जाता है, ये याद रखना। रेड किस में हो जाता है? बेस में। तो जब भी हम हल्दी पे बेस डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा, और हल्दी पे अगर एसिडिक डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बेकिंग सोडा देखते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। बेकिंग से याद रखना NaCO3। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, जिसको हम लोग एंटासिड भी बोलते हैं, ठीक है। एंटासिड भी एक तरह का है, जैसे मिल्क और मैग्नीशिया भी एंटासिड है, अभी पढ़ा है, बिल्कुल याद होना चाहिए। मिल्क और मैग्नीशिया भी एक एंटासिड है, ठीक है। अब देखो, ये बेसिक इन नेचर होता है बेकिंग सोडा। इसको जब हीट करेंगे, मतलब बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो CO2 रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है और सोडियम सॉल्ट रिलीज होता है। तो ये जो CO2 रिलीज होता है, इसके कारण हम लोग क्रिस्पी बना सकते हैं। जो भी अगर मान लो बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब भी हम लोग ये बनाते हैं, पकौड़े वगैरह बनाते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, स्पॉन्जी बना देता है, क्रिस्पी बना देता है। और ये अगर जो ईस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ईस्ट वगैरह किस में यूज़ करते हैं, जब हमको केक वगैरह बनाना होता है, तो ईस्ट नहीं यूज़ करके हम लोग बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिंथेसिस अल्टरनेटिव टू ईस्ट भी होता है बेकिंग सोडा, याद रखना है। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। ये माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेस होता है, नॉन कोरोसिव, एक NCERT का पॉइंट है, ठीक है। व्हेन मिक्स विद द माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड के साथ मिला देंगे। माइल्ड एडिबल एसिड मतलब जो एसिड हम खा सकते हैं, माइल्ड हो, ठीक है। सच एज टार्टिक पता ही आपको एसिड, इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर एंड इज यूज टू मेक ब्रेड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ब्रेड केक वगैरह बनाने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर को ही हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इट इज यूज एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। अगर स्किन इन्फेक्शन हो गया तो ये एक का एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। और इन सोडा एसिड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है, मतलब आग लग गया तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 यूज होता है इसका फॉर्मूला। और ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, स्लेक लाइम से बनता है। स्लेक लाइम में अगर हम क्लोरीन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो भी हम लोग ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहते हैं ना, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, ब्लीच कर देते हैं। और क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, ध्यान पे रखना। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। जो हमारा जिप्सम होता है ना, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो जब हम जिप्सम को हीट कर देंगे, जिप्सम को जो अब हीट कर देंगे मतलब उसमें से वाटर कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला, CaSO4 2H2O। इसमें से कुछ वाटर निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CuSO4 हाफ H2O बन जाएगा। डैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। जो हमारा हड्डी वगैरह टूट जाता है तो हम लोग POP लगाते हैं। तो POP जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, ये ध्यान पे रखना है। तो यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन फ्रैक्चर बोन्स, जो बोन हड्डी टूट जाता है, फॉर मेकिंग टॉय वगैरह, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, मेकिंग स्मूथ सरफेस वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4.5H2O होता है, वो उसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, ये ध्यान पे रखना है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 को क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O को। तो जब कॉपर सल्फेट में एनहाइड्रस मिला रहता है, जब एनहाइड्रस होता है तो वाइट कलर का वो होता है, ये पूछ सकता है आपसे। लेकिन जब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब CuSO4.5H2O होता है, तो ब्लू कलर का होता है, तब उसको हम लोग ब्लू विट्रॉल यूज करते हैं। और ये यूज होता है, इट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर प्रेजेंट है कि नहीं, इसको यूज करते हैं। क्योंकि CuSO4.5H2O हो जाएगा तो वो ब्लू कलर हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा तो कह देंगे वहाँ पे पानी का प्रेजेंस है, ठीक है। तो पूछ सकता है पानी का टेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। लाइम जो होता है वो CaO होता है, लाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और इसको हम कॉल्ड क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये किस में यूज होता है, ग्लास में यूज होता है, ग्लास। और किस में यूज होता था, ग्लास वॉशिंग सोडा में यूज होता था। देखो वॉशिंग सोडा में भी ग्लास यूज होता था, यूज इन ग्लास, ठीक है। और किस में ग्लास यूज होता है, लाइम में भी हम लोग लाइम भी यूज करते हैं ग्लास बनाने के लिए। सीमेंट में यूज होता है, और एमोनिया और अल्कोहल को ड्राइंग करने के लिए भी यूज होता है, बिल्कुल याद करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू टेस्ट CO2। अगर हम आपसे पूछे तो H2O को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कॉपर सल्फेट यूज करते हैं H2O टेस्ट के लिए।
पूछ सकता है आपसे। तो CO2 टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो CO2 टेस्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ड्राई स्लैक लैम्प या स्लैक लैम्प, COH2। ये क्यों यूज करेंगे, देखो क्या होता है, जब हम स्लैक लैम्प में CO2 डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो वो वाइट प्रिसिपिटेट दे देता है, मिल्की अपीयर हो जाता, तो हम कह देते हैं उसमें CO2 था। समझ में आया। तो जब भी हम COH में CO2 मिला देंगे और या कहीं पे CO2 है कि नहीं है तो उसमें जाके हम स्लेक लैम्प मिला देंगे और वाइट प्रिसिपिटेट दे देगा तो हम कह देंगे यहाँ पे CO2 है। ठीक है, अब देखो जिप्सम जो होता है CuSO4.2H2, उसको जब हम हीट करेंगे तो ये बनता है CuSO4.12H2, मतलब जैसे हीट करेंगे कुछ यहाँ पे 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसाक लॉ। ये तीनों लॉ देखो, बॉयस लॉ को मैंने BT लिखा, BT मतलब हो जाएगा कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, B मतलब बॉयस, T मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, किसमें, बॉयस लॉ में, क्योंकि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तीन ही चीज होता है ना, PVT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को हम लोग PC से याद रखें, प्रियंका चोपड़ा नहीं। PC मतलब हो गया कि हमारा क्या कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। C मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ में, इसलिए हम लोग क्या कह दिए, P। C मतलब चार्ल्स, P मतलब प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। ठीक है, और ये किस में यूज होता है, मेकिंग, चपाती जो हम लोग रोटी बनाते हैं, रोटी क्यों फूलता है, चार्ल्स लॉ के कारण रोटी फूलता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। हाइड्रोजन बैलून भी हमें भी यूज करता है। और गे-लुसाक लॉ हम लोग का क्या होता है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको GB बोले। तो हम लोग सबसे पहला को बोले बॉयस लॉ को BT बोले, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ को हम लोग PC बोले, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, और गेज-लुसाक लॉ को हम लोग GB बोले, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर होता है, P जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यहाँ पे कुछ एवोगैड्रो गैस है, PV = nRT है, थोड़ा बहुत आप ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने ऐड कर दिया आपको फॉर कंप्लीटनेस के लिए। आई होप कि ये 25-30 मिनट का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये बात मैं लेक्चर के लास्ट में कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें कि क्या मुझे केमिस्ट्री कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एक बार केमिस्ट्री मैं कंप्लीट करूँगा तो फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि ये भी हो जाए कि बायो भी करवा दूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि क्या केमिस्ट्री मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या केमिस्ट्री पढ़ने में आपको मज़ा आया, क्या कुछ एक्स्ट्रा जो आप पढ़ ही रहे हो, ऑब्वियस सी बात है अभी तक केमिस्ट्री सबने पढ़ रखा होगा, क्या आपने पढ़ा है उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिला है, तो डू कमेंट। थैंक यू एवरीवन।